बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ आलू मटर की रेसिपी, जो कि हर घर में बनती है और बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पतीली में मैंने ऑयल डाल दी है, जितना आपको पसंद है। कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ कम में। मैंने अपने जितना हम यूज़ करते हैं उतना मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाल दिया। तो उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसमें वो ऐड कर दिए हैं। इसको हम पिंक होने तक इसको फ्राई करेंगे। चावल तो हर घर में बनते हैं, स्टाइल अपना अपना होता है। किसी को किस तरह के चावल अच्छे लगते हैं, कोई ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ मतलब जिस तरह के बच्चे पसंद करते हैं। ये मैंने जो आपके सामने रेसिपी लेके आई हूँ, ये 1 गिलास चावल की है। तो हम 3 अफराद हैं, 3 अफराद के लिए हमें ये काफ़ी होते हैं। इसमें मैंने आधा किलो मटर लिए। आजकल मटरों का आपको पता है इतने प्यारे नहीं है मटर निकल रहे अंदर से। तो ये देखिए हमारा प्याज यहाँ पे पिंक हो चुका है। इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। तो इसके साथ ये साथ कर देंगे। जब प्याज पिंक होने के करीब हो तो तब आपने ये ऐड करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसके साथ फिर हम मज़ीद साथ साथ में आपको जो चीज़ें डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। आज मौसम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैंने बोला कि आज चावल आलू मटर के बनाए जाएं, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब ये देखें मेरा प्याज जो है यहाँ पे पिंक हो चुका है। इसके साथ जो मैंने पेस्ट डाली थी वो भी साथ पिंक हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसको और देखती हूँ। अल्लाह पाक खैर व आफियत की बारिश लेके आए, क्योंकि बारिश के बगैर बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ना माल्टों में मज़ा है, ना मटरों में, ना किसी सब्ज़ी में। ये मटर आधा किलो हैं और इतने कम निकले हैं। बारिश नहीं हुई है तो अभी भरी भरी सब्ज़ी भी नहीं आई है। अच्छा ये देखें अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। प्याज मेरा फ्राई हो गया है, अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। कलर निकल जाता है इससे प्यारा सा, ये देख लें। अब इसके साथ जब अच्छा सा कलर आ जाए, आपने इसकी बुनाई अच्छी तरह करनी है। सारा कमाल जो होता है बुनाई में होता है। इसके साथ अभी मैं टमाटर डाल दूँगी। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया। मैं ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं करती हूँ, कुछ लोग ज़्यादा टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं चावलों में ज़्यादा टमाटर नहीं डालती हूँ। टमाटर को अच्छी तरह मेल्ट होने देना है। जब इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए तो इसके साथ फिर मज़ीद आगे हम सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे। आलू मटर, आलू हमारे इतने ज़्यादा इस दफ़ा मज़े के नहीं निकले हैं, तो मैंने इनको थोड़ी देर पहले नमक लगा के रख दिया था। तो ये मैंने आलू डाल रही हूँ। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। कुछ लोग मसाला पहले डाल देते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी के बाद हमेशा मसाला ऐड करती हूँ। ये मटर हैं आधा किलो, आधा किलो में से इतने ही मटर निकले हैं। काफ़ी ख़राब निकले हैं, कुछ खाली थे। बारिश ना होने की वजह से सब्ज़ियों में वो जायका ही नहीं है। अकेला बंदा भी क्या क्या बातें करे ना, सामने कोई बैठा हो तो बातें करने का भी मज़ा आता है। साथ बंदा कोई बात करता है। अच्छा ये देखें यहाँ पे अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। जब ये घी छोड़ने लग जाए तो फिर ये मसाले ऐड कर देंगे। इसमें मैंने लौंग, नमक, मिर्च, दालचीनी और हल्दी थोड़ी सी ज़रूर ले। ये एंटीबायोटिक होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। जब ये डाल दें तो उसके साथ मैंने 1 गिलास चावल हैं तो उसके साथ मैंने डबल पानी ऐड कर देना। 2 गिलास से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया, क्योंकि मेरे चावल पुराने हैं। अगर आपके चावल नए हैं तो आप पानी कम लें। आजकल नए चावल हैं, लेकिन मेरे पास पहले के हैं, पुराने हैं। तो जब ये पानी जोश में आ जाए तो ये चावल जो 3 घंटे मैंने पहले भिगोए थे, अब इसमें ये ऐड कर देने हैं। ये चावल जो है ना पुराने हैं तो इसलिए ये ज़्यादा भिगोने पड़ते हैं। नए चावल तो बस साथ पकाने शुरू करें, साथ ही धो दें। अब इसमें आप इसको ऐड कर दें। ये मैं बड़े बर्तन में धो के फिर इसमें निकालती हूँ, क्योंकि वो जो किरक वगैरह होती है वो अच्छे से नीचे से निकल जाती है। इस तरह उठा के मैंने ये छोटे बर्तन में निकाल लिए थे।
अब ये पानी खुश्क होने के करीब आ रहा है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दम लगा दूंगी, फिर दम खोल के 15 मिनट का ये दम लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। दम लगा दें तो 15 मिनट बाद ये दम हमारा हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। इसको मैं प्लेट में डालती हूँ और आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह कल और अच्छी सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह कोई मीठे की डिश मैं आपके साथ शेयर करूँगी मौसम के हिसाब से। तो ये देखें चावलों की लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी आ रही है। ओके जी, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह।